जय श्री राम। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, लखन सिया रामचंद्र की जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा को मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊँ, कही वशिष्ठ विधि समुझायऊँ, धरऊँ धीरे हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामोष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्र खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा, यह भी बाटी देहुन बुझाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, हे वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस अभिशात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन निप हर्षन हृदय समाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। तदांतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर ली कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाकर कौशल्या को आदि सब रानियाँ वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह निभ सो दो दयऊँ, रहूँ सो भय भाग पुनि भयऊँ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा था उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि कर बसहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरिहर भई आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए थे, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुग कछुक काल चली गयूँ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोर लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे हर चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विवह बाऊ, हर्षि सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमति गिरिगन मनियारा, वहीं सकल सरिता मृत धारा।
शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गा वहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं से समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में साज सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनीत करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा, निज आयध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी, कह दुई करि जोरी। स्तुति तोरी, कहि विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयहु प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मिति माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी। यह उपहासी, सुनत धीर मति थीन रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई। मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला। अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावहि। हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुष बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर
रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभूषणी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।